इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होता है एंड जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होता है उसको कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स से देर इज a matrix multiplication equation. Let's say there is a matrix multiplication equation. Let's say A is a matrix and B is a matrix and दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलता है मेरे को, लेट्स से X मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलता है X मैट्रिक्स। नाउ where can I apply this elementary row operation? Elementary row operation and elementary column operation. Elementary column operation. ये दोनों ऑपरेशन को कहाँ अप्लाई करना है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स से देयर इज ए मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिलता है मैट्रिक्स सी। नाउ जब ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन दिया होता है उसमें हम लोग ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, बट तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका मतलब ही क्या है, तो उसको ठीक से अप्लाई करने के लिए हम लोग को तीनों में अप्लाई नहीं करना है, उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है ना। जो भी मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ऐसा फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, उसमें से ये जो ए मैट्रिक्स है एंड ये जो एक्स मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड बी एंड एक्स में हम लोग कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में मेरे को अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो हम सिर्फ बी एंड एक्स मैट्रिक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, एंड अगर मेरे को रो ऑपरेशन अप्लाई करना है सो ए एंड एक्स मैट्रिक्स में ही अप्लाई कर सकता, हम एक साथ तीनों में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स गिवन टू यू, लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, अनदर मैट्रिक्स -1 2 -1 3, ठीक है। हम रैंडमली तो मैट्रिक्स ले लिया, ये कोई स्पेसिफिक कोई भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नहीं आता, बस दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते रो कॉलम -1 -2 -3, 2 + 6 8, रो कॉलम -3 -4 -7, रो कॉलम 6 + 12 18, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को ये मैट्रिक्स मिलता है जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है। ये सपोज ए मैट्रिक्स है, ये सपोज बी मैट्रिक्स है, ये सपोज एक्स मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे को एक्स मैट्रिक्स मिलता, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के तौर में एक मैट्रिक्स इक्वेशन ले लिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन ले लिया। नाउ लेट्स से आई एम अप्लाइंग अ रो ऑपरेशन, रो 1 चेंजेस टू 2 टाइम्स रो 1, ठीक है। मतलब क्या है, हम रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका मतलब है। तो इनिशियली जो रो 1 रहेगा वो चेंज हो जाके 2 टाइम्स रो 1 बन जाएगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एज पर द रूल क्या बोलते हैं, ए मैट्रिक्स में एंड एक्स मैट्रिक्स में हम लोग रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, ये जो है ये ए मैट्रिक्स है, सॉरी ये जो है ये ए मैट्रिक्स है एंड ये जो है एक्स मैट्रिक्स है। सो ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा व्हेन वी अप्लाई रो ऑपरेशन, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई रो ऑपरेशन ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, मतलब -1 2 3, हम लोग को ए मैट्रिक्स एंड एक्स मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो वही चीज़ हम लोग इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे। तो रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करना है, सो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा। रो 2 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो वो एज इट इज रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे रो 1 में अप्लाई करना है, -3 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एंड 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 -7 18। अब देखो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है मैट्रिक्स भी ना, ये मैट्रिक्स ये नहीं रहा, ये चेंज हो गया, कुछ और बन गया, बट ये जो दो मैट्रिक्स दिया है ना, इसको मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को, ठीक है। करके देखते रो कॉलम 2 × -1 -2, 4 × -1 -4, -2 -4 -6, देखो है, ठीक है। नाउ रो कॉलम 2 × 2 4 + 4 × 3 12, 4 + 12 16, देखो 16 है। तो रो ऑपरेशन अगर हम पहला मैट्रिक्स और
इस मैट्रिक्स में अप्लाई करता है तब जाके वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बैलेंस्ड रहेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बट अगर हम रूल को फॉलो नहीं करते तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। लेट से हम ये जो रो ऑपरेशन है तीनों में लगाते हैं हम, ठीक है। तीनों में लगाने से क्या होगा, तीनों में लगाने से ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। रो ऑपरेशन हम तीनों में लगाते हैं तो रो वन विल बी चेंज टू 2 टाइम्स रो वन, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये मिलता कि नहीं। 2 इंटू माइनस टू -4, 4 इंटू -1 -4, -4 इज -8, जो कि यहाँ नहीं है, गलत। और क्या, एक एलिमेंट गलत है मतलब इक्वल नहीं है ना। 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 3 12, 8 प्लस 12 इज 20, ये तो 16 है, तो गलत हो गया। इसका मतलब ये है जो रो ऑपरेशन है, हम एक ही रो ऑपरेशन एग्जांपल में लिए बट तीनों हम लोग ले सकते हैं, हम लोग तीनों लेकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मेन मतलब है कि समझाना है कि रो ऑपरेशन किस में लगाना है, ठीक है। तो कोई भी लेके हम लोग ट्राई कर सकते हैं। 3 रो ऑपरेशन है, 3 कॉलम ऑपरेशन है, बाकी 2 रो ऑपरेशन भी लगा कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। और वो तभी सेटिस्फाई करेगा जब तुम रो ऑपरेशन फर्स्ट मैट्रिक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, जहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट मैट्रिक्स में लगा सकता है एंड जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसमें लगा सकता है। क्या लगा सकता है, रो ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें लगाने से सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो व्हेन शुड वी अप्लाई रो ऑपरेशन, वी कैन अप्लाई रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट स्पेसिफिकली वी कैन अप्लाई रो ऑपरेशन, वी कैन अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली इन फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इन द रिजल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स में एंड इस मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। एंड वी कैन अप्लाई कॉलम मैट्रिक, वी कैन अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ओनली इन सेकंड मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड द रिजल्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं रो कॉलम का। लेट्स से आई एम इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2, लेट्स से आई एम इंटरचेंजिंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम ऑपरेशन किस में लगाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स में लगाएंगे एंड रिजल्ट मैट्रिक्स में लगाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम लगा सकते हैं एंड इसमें लगा सकते हैं। जो रिजल्ट जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं, देखो रो और कॉलम। बट जो जहां पे प्रोडक्ट होता है वहां पे फर्स्ट में खाली रो लगा सकते हैं एंड सेकंड में खाली कॉलम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। एंड व्हाट कॉलम ऑपरेशन, कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम लगा नहीं सकते, लगाने से सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको एज इज रखना है। 2 4 3 4, इसको एज इज रखना है। हम लोग इसमें लगाएंगे कॉलम ऑपरेशन। और कॉलम ऑपरेशन क्या बोलता है कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है। सो 2 3, कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 आ जाएगा, कॉलम 2 की जगह कॉलम 1 आ जाएगा, एंड इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। 16 18 -6 -7, ठीक है। क्या किया, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज किया। ये है पहला ऑपरेशन जो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखे थे, जहाँ पे 2 रो या फिर 2 कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वो ऑपरेशन है। ये सेकंड ऑपरेशन था जहाँ पे हम लोग कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड ऑपरेशन था, ये फर्स्ट ऑपरेशन था जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग देखे थे। तो हम लोग क्या किया, जो कॉलम ऑपरेशन है वो लगा दिया सेकंड मैट्रिक्स में एंड रिजल्ट मैट्रिक्स में, ठीक है। अब अगेन चेक करके देख लो ना, अगेन प्रोडक्ट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 16, 4 प्लस 12, ठीक है। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 12 इज 16, देखो 16 मिल गया मेरे को यहाँ पे। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू -1 -6, सॉरी 4 इंटू -1 -4, -2 -4 इज -6, देखो मिल गया -6, ठीक है। ये भी चेक कर लो मांगता तो वही रहेगा। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 4 12, 6 प्लस 12 18, देख लो। 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू -1 -4, -3 -4 -7, देख लो, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे कि जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है वो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं एंड रिजल्ट मैट्रिक्स में लगा सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। बट जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है वो खाली हम लोग सेकंड मैट्रिक्स में लगा सकते हैं एंड जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तभी जाके जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाई रहेगा, नहीं तो सेटिस्फाई नहीं रखेगा, ठीक है। तो यही था
कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में लगा सकते हैं, कोई भी, बट कंडीशन यही है कि प्रोडक्ट वाला में पहला में, एंड इसमें हम लोग रो लगा सकते हैं, प्रोडक्ट वाला में दूसरा में, एंड इसमें हम लोग कॉलम लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। यही कंडीशन है। नेक्स्ट हम लोग इसका यूज देखेंगे टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, दिस इज फॉर दिस वीडियो।